स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज ए टू जेड पे। मैं हूं प्रेमकांत कुमार और आज है वोकैबुलरी का पार्ट 5 सेशन। इस सेशन में हम लोग करेंगे एक रूट वर्ड साइड, जिसका मतलब होता है किलिंग, हत्या। ठीक है, और हम लोगों को मात्र 30 वर्ड रटने होंगे। मात्र 30 वर्ड हम लोग रटेंगे और उन 30 वर्ड का यूज करके 300 से भी ज्यादा वर्ड्स याद कर लेंगे। और वो भी जो 30 वर्ड है, इसे रटने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बहुत जल्दी, मतलब कि मिनिमम 30 मिनट में आप पूरे 30 वर्ड को रट लीजिएगा। और इससे फिर हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कुछ एटिमोलॉजी करेंगे, कुछ और भी कर करके हम लोग 30 वर्ड से 300 वर्ड से भी ज्यादा वर्ड्स बनाएंगे। और एक बात, जरूरी बात जो है वह है कि ये साइड से जितने भी वर्ड बनेंगे, ये सारे के सारे एग्जाम में OWS के तौर पे पूछे जाएंगे। ये जो भी वर्ड्स बनेंगे इनसे, वो एग्जाम में OWS में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 15 वर्ड लिए हैं और 15 वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है बारी बारी से। सबसे पहले हमारा वर्ड है एलर्जी। तो एलर्जी से बनता है एलर्जीसाइड। अब ये एलर्जी क्या होता है? एलर्जी शैवाल को कहा जाता है। यह जहां जहां पानी आपको, जैसे तालाब हो जाए, नहर हो जाए, नाला हो जाए, जहां पानी जमा हुआ होगा, वहां जो हरे हरे रंग का पदार्थ बन जाता है, उसे ही हम कहते हैं शैवाल, है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एलर्जी भी होता है और एलगी भी होता है। दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है और दोनों सही है। ठीक है, तो एलर्जीसाइड मतलब कि ए सबस्टांस फॉर किलिंग एलर्जी, है ना, वैसा सबस्टांस जिससे आप किसी एलर्जी को, है ना, शैवाल को मार देते हैं। ठीक है, तो किलिंग ऑफ एलर्जी भी आप उसको कह सकते हैं। अगला है एपी साइड। तो जहां जहां आपको एपी वर्ड मिले वो बी से रिलेटेड होगा। बी मीन्स मधुमक्खी होता है और मधुमक्खी से रिलेटेड होगा। तो यहां पर क्या है? एपी साइड, किलिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की हत्या, है ना। तो किलिंग ऑफ बीज, इससे बहुत सारे मीनिंग बनाए जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ साइड वाले देखेंगे, है ना। साइड वाले रूट वर्ड से जो मीनिंग बन रहे हैं, पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर बारी बारी से हम सब से एक एक से कम तो 15 मीनिंग जरूर बनाएंगे। 10 से लेकर के 15 मीनिंग तक जरूर बनाएंगे एक वर्ड से। फिलहाल आइए एवी साइड देखते हैं। एवी साइड का मतलब होता है, यहां पर पहले मैंने गलत लिखा है, किलिंग ऑफ बीज ना होता है, और एवी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या। पक्षियों की हत्या क्या कहलाता है? एवी साइड। तो जहां जहां आपको एवी मिले वहां वहां आप समझ लीजिएगा पक्षी से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पक्षी से ही रिलेटेड, किसी किसी का ऐसा होता है कि 2, 3, 4 अलग अलग वर्ड से रिलेटेड भी हो जाते हैं। तो जब हम इनसे मीनिंग बनाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ये और किन किन चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, बायोसाइड। बायो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है जीवन। तो बायोसाइड मतलब जीवन की हत्या, यानी कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, पूरे लाइफ को बर्बाद कर देना, है ना। क्या कहलाएगा? बायोसाइड कहलाएगा। और बायो खुद एक रूट वर्ड है ना। और बायो से सिर्फ बायो रूट वर्ड यूज करके आप 25 से ऊपर मीनिंग बना सकते हैं बायो से। अगला वर्ड है बैक्टीरी। तो बैक्टीरी से बैक्टीरिसाइड, ये बैक्टीरिया से बना हुआ है बैक्टीरिसाइड, है ना। तो बैक्टीरिया तक ये क्या हो जाएगा? ए सबस्टांस फॉर किलिंग बैक्टीरिया। और याद रखिएगा बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड, है ना। इसका सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है इसका, और प्लूरल होता है बैक्टीरिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं सेंटेंस में। आपको जहां प्लूरल फॉर्म का जरूरत होगा वहां पर ये
सिंगुलर फॉर्म में दे दिया जाएगा बैक्टीरियम और आपसे वहां पर प्लूरल पूछा जाएगा, या तो फिर प्लूरल फॉर्म दे दिया जाएगा सिंगुलर की जगह, तो आप वहां फंस जाइएगा। ध्यान रखिएगा, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और प्लूरल होता है बैक्टीरिया। अगला हमारा वर्ड है कैनी। कैनी कुत्ता से रिलेटेड वर्ड होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों की हत्या, है ना। किलिंग ऑफ डॉग्स हो जाएगा कुत्तों की हत्या, कैनीसाइड। इससे भी बहुत सारे मीनिंग बनेंगे। अगला है डेईसाइड। डेईसाइड होता है किलिंग ऑफ गॉड, किलिंग ऑफ ए गॉड, भगवान की हत्या, है ना। तो ये क्या कहला जाएगा, डेईसाइड कहलाएगा। अगला हमारा वर्ड है फेटिसाइड। फेटिसाइड का मतलब फेटस। फेटस का मतलब आप समझिए कि फेटस कहते हैं भ्रूण को, और भ्रूण क्या होता है, जैसे जो बच्चा अभी माँ की कोख में है ना, 9 महीना पहले 9 महीना कोख में रहता है, तो जो 9 महीना कोख में रहता है उसको आप भ्रूण कहते हैं, और अगर आप उसकी हत्या करते हैं तो वो कहलाता है भ्रूण हत्या। इसे हम फेटिसाइड के नाम से जानते हैं ना, किलिंग ऑफ फेटस, भ्रूण हत्या। अगला है हमारा फ्लेयरिसाइड। तो फ्लेयरी से बना हुआ है फ्लेयरिसाइड, है ना, किलिंग ऑफ फ्लेयरीज, या ये सबस्टांस फॉर किलिंग फ्लेयरीज, ए सबस्टांस फॉर किलिंग ए सबस्टांस फॉर किलिंग फ्लेयर। अगला वर्ड है हमारा फिली। तो फिली का मतलब यहां होता है ऑन चाइल्ड, अपने बच्चे से रिलेटेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, है ना। कोई अपने बच्चे को मार देता है जान से, तो वो क्या कहलाएगा, फिलीसाइड कहला जाएगा। अगला वर्ड है फ्रेटरीसाइड। फ्रेटरी का मतलब होता है भाई, भाई से रिलेटेड वर्ड होता है फ्रेटरी, और भाई की हत्या कहलाया जाता है फ्रेटरीसाइड, है ना, किलिंग ऑफ ब्रदर्स, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। किसी की भाई की हत्या कर दिया, कोई अपने भाई की हत्या किया, तो क्या कहलाएगा, फ्रेटरीसाइड कहलाएगा। अगला वर्ड है हमारा फंगीसाइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए सबस्टांस फॉर किलिंग फंगस। फंगस को मारने वाला जो सबस्टांस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फंगीसाइड, है ना, फंगस की हत्या। जीनोसाइड। अब जीनोसाइड क्या होता है, वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जीनोसाइड किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपल। जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपल। ये जीनोसाइड क्या होता है, इसका मतलब समझिए, किसी खास समुदाय, अगर कोई समुदाय विशेष है तो उसको पूरे समुदाय को मारना, उसकी हत्या करना, ये जीनोसाइड कहलाता है। जैसे कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था कश्मीर में, तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बरता हुई, एक खास समुदाय कश्मीरी पंडित जितने भी थे उनको बेरहमी से मारा गया, है ना, उनकी हत्या किया गया। तो उस प्रकार की वर्ड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जीनोसाइड। अगला हमारा है जर्मीसाइड। ये भी एक सबस्टांस होगा जिससे जर्म्स की हत्या की जाएगी, ए सबस्टांस फॉर किलिंग जर्म्स। अगला वर्ड है हमारा हर्बिसाइड। अब हर्ब रिलेटेड होता है पौधों से रिलेटेड, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ प्लांट्स, किलिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों की हत्या, तो क्या कहलाएगा, हर्बिसाइड। तो उम्मीद करते हैं आपको 15 वर्ड सही से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। पहला है एलर्जीसाइड। इसका एक बार फिर से याद रखिएगा, एलर्जी भी प्रोनाउंसिएशन होता है और एलगी भी प्रोनाउंसिएशन होता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। और एलगी का मतलब शैवाल होता है, एलगीसाइड बन जाता है शैवाल की हत्या। तो शैवाल की हत्या करने वाले सबस्टांस की बारे में मैं बात कर रहा हूं, ए सबस्टांस फॉर किलिंग एलर्जी। उसी प्रकार से एक वर्ड हमारा है दूसरा नंबर में एपीसाइड। एपी रिलेटेड वर्ड है बीज से, मधुमक्खी से।
तो जो भी वर्ड बनेंगे एपी से अधिकतर वो वर्ड बी से होंगे, मधुमक्खी से रिलेटेड होंगे और भी कई चीज से रिलेटेड होंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है। एवी साइड, एवी पक्षी से रिलेटेड होता है, पक्षी हवा में उड़ते हैं, मतलब कि एवी हवा से भी रिलेटेड वर्ड बनाए जाएंगे एवी से, तो एवी साइड किलिंग ऑफ बर्ड्स कहलाएगा। बायोसाइड, बायो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड और इससे 25 से 30 वर्ड और भी बनाए जाएंगे। बायोसाइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ को बर्बाद करना क्या कहलाएगा, बायोसाइड कहला जाएगा। बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरी बैक्टीरिया को मारने वाला सबस्टांस, ए सबस्टांस फॉर किलिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिसाइड कहलाएगा। आपका है कैनी, कैनी कुत्ता से रिलेटेड वर्ड होता है तो किलिंग ऑफ डॉग्स हो जाएगा। डेइसाइड भगवान की हत्या, किलिंग ऑफ ए गॉड। फेटिसाइड, फेटी का मतलब फेटस, फेटस बोले तो भ्रूण, है ना, भ्रूण की हत्या फेटिसाइड कहलाएगा। फिलियरीसाइड, फिलियरीसाइड ये भी एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि फिलियरीज को मार देता है। ठीक है ना। अगला है फिलीसाइड, फिली रिलेटेड वर्ड होता है चाइल्ड से, तो फिली का मतलब चाइल्ड से रिलेटेड वर्ड और फिलीसाइड बना दिए तो किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, अपने बच्चों को मारना क्या कहलाएगा, फिलीसाइड कहला जाएगा। अगला है फ्रटरीसाइड, फ्रटरीसाइड का मतलब होता है, फ्रटरी रिलेटेड वर्ड है ब्रदर से और फ्रटरीसाइड का मतलब होता है ऑन्स ब्रदर। अगला वर्ड है हमारा फंगीसाइड, है ना, तो ये सबस्टांस फॉर किलिंग फंगस, फंगस को मारने वाला जो पदार्थ होता है जिससे हत्या करेंगे वो फंगीसाइड कहलाएगा। जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब कि किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपुल, एक खास समुदाय के लोगों को मार देना, ये कहलाता है जीनोसाइड। जैसे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ, उनके साथ जीनोसाइड हुआ। ठीक है। अगला है जर्मीसाइड, ए सबस्टांस फॉर किलिंग जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो सबस्टांस की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे जो मारेंगे वो क्या कहलाएगा, जर्म्स मारेंगे तो जर्मीसाइड कहलाएगा। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ प्लांट्स, हर्ब इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। ठीक है, हर्ब भी रूट वर्ड है, हर्ब से भी कई शब्द बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको 15 याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आप सबका आगे वाला याद रखिएगा क्योंकि यही जुटेंगे और जुट जुट करके आपको नए नए वर्ड बनते चले जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे हर वर्ड का, जैसे एलजी है, एपी है, एवी है, तो इन वर्ड से कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं उन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से वर्ड तैयार किए जाते हैं, है ना। जैसे 2 नंबर में है एपीसाइड, एपीसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ बीज, और इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एपी है और इसका इस्तेमाल करके कौन कौन से वर्ड बनेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग वर्ड बनाते हैं एपियरी, एपियरी। और एपियरी क्या होता है, एपियरी क्या होता है, एपियरी, एपियरी वह जगह है जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है ना, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। अगला एक वर्ड और बना लेते हैं हम लोग, एपेरियन, एपेरियन, एपेरियन क्या होता है, तो एपेरियन मधुमक्खी को जो पालने वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एपेरियन बोलेंगे। जो मधुमक्खी पालने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, एपेरियन बोलेंगे। और एक वर्ड इसका बन जाता है मधुमक्खी पालने वाला का, अपेरिस्ट, अपेरिस्ट, ये भी वही हो गया, मधुमक्खी पालने वाला, है ना। तो एपेरिस्ट बन गया हमारा मधुमक्खी पालने वाला। और भी वर्ड बनाए जा सकते हैं इससे, जैसे एक वर्ड बन गया हमारा एपीबोरस, एपीबोरस मतलब फीडिंग ऑन बीज,
बोरस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। बोरस आप देखे होंगे कहीं कहीं पे बोरस, जैसे कि कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, है ना। तो कार्निवोरस क्या होगा, जो मांस खाएगा। हर्बीवोरस क्या होगा, जो प्लांट खाएगा। ओमनीवोरस क्या होगा, जो प्लांट या मांस दोनों खाता है, उसे ओमनीवोरस कहते हैं। तो बोरस इज ऑल्सो रूट वर्ड। आप बोरस के इस्तेमाल करके और भी वर्ड्स बना सकते हैं, है ना। तो एपीबोरस फीडिंग ऑन बीज, है ना। अगला वर्ड है हमारा एपीफोबिया। एपीफोबिया, है ना। एपीफोबिया क्या होता है, फोबिया इज ऑल्सो अ रूट वर्ड, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो मधुमक्खियों से डर, है ना, फियर ऑफ बीज। मधुमक्खियों से डर, फियर ऑफ बीज, तो क्या कहला जाएगा, एपीफोबिया, है ना। अगला वर्ड हमारा है कि मधुमक्खी की खेती कर करके हम लोग मध निकालते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर, और एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। तो एक वर्ड हमारा एपीकल्चर भी बन गया। और दूसरी वर्ड है, आप इसी का एडजेक्टिव में बदल दीजिए, एपीकल्चरल। एपीकल्चरल, ये भी हमारा एक वर्ड बन गया एपी से रिलेटेड। तो एपी का मतलब क्या हुआ, मधुमक्खी, है ना। और मधुमक्खी को यहां से देखिए अलग चेंज कर लीजिए, एपी रिलेटेड वर्ड है मधुमक्खी से, तो मधुमक्खी से हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड बनाए, है ना। जैसे कि हम लोगों ने वर्ड बनाया एपेरिस्ट, जो मधुमक्खी पालने वाला होगा, एपेरिस्ट कहेंगे। एपेरियन, जो मधुमक्खी पालने वाला होगा। एपियरी, एपियरी क्या है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो मधुमक्खी शाला, है ना, वो एपियरी बन गया। एपीबोरस, एपीबोरस जो मधुमक्खियों को खाता है ना, फीडिंग ऑन बीज, एपीबोरस हो जाएगा। जैसे बोरस लगा करके आप कार्निवोरस, हर्बीवोरस, है ना, ओमनीवोरस बनाते हैं, उसी प्रकार से यहां हो गया। और फोबिया इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। फोबिया का मतलब होता है डर, किसी ना किसी चीज से डर। तो यहां एपीफोबिया, फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों से डर। तो हम लोगों ने इतने वर्ड बनाए। अब हमारे पास जो वर्ड बी है, इसको देख लेते हैं कि इससे क्या बनता है। बी इज ऑल्सो अ वर्ड जिसका मतलब होता है मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी। और इससे कौन कौन से वर्ड बन जा सकते हैं, तो सबसे पहले जहां मधुमक्खी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी हाइव बोलते हैं। क्या, बी हाइव। बी हाइव, जैसा मधुमक्खी छत्ता जो है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बी हाइव बोलते हैं। मधुमक्खी का छाता या छत्ता भी बोलते हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बीहाइव। अब जरा जरा सा इसमें से थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करेंगे हम लोग, तो और वर्ड बन जाएंगे। जैसे कि अगर हम बी में एफ जोड़ दे सिर्फ, तो बीफ, बीफ का मतलब हो जाएगा गौ का मांस, या आप इसको गाय का मांस लिख सकते हैं, जिसे बीफ कहा जाता है। थोड़ा सा और इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे लास्ट वाले वर्ड को, तो हम लोग सिर्फ के जोड़ देते हैं बी में, तो बिक, बिक मीन्स हो जाता है चोंच, है ना, जैसे पक्षियों के चोंच होते हैं ना, तो बिक बन गया। थोड़ा सा चेंजिंग और हम लोग इसमें कर देते हैं और बना देते हैं बीप। बीप इज अ साउंड, है ना, साउंड, बीप की आवाज निकलता है, तो वो साउंड हो गया बीप। थोड़ा सा चेंजिंग और करते हैं और इसको कर देते हैं बीट। बीट का मतलब होता है चुकंदर, चुकंदर, है ना, चुकंदर, चुकंदर खाए होंगे, लाल लाल जो रहता है ना, रूट है, तो वो बी होता है। इसको ऐसे भी कहा जाता है, रूट, बीट रूट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चुकंदर। एक वर्ड और हम लोग बना सकते हैं, जैसे बी में सिर्फ आप आर जोड़ दीजिए, बियर। अब बियर का मतलब क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा, शराब, है ना, बियर का मतलब शराब हो जाएगा। अब एक वर्ड और रूट वर्ड हम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे बी वैक्स। तो बी वैक्स क्या, बी वैक्स का मतलब हो गया मधुमक्खी का जो गोंद निकलता है ना, मधु गोंद, तो वो हो जाएगा बी वैक्स। एक वर्ड और है हमारे पास जो बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये वर्ड आपको पूछे जाते हैं
इसको साइड में करके मैं लिख देता हूं। यहां देखिए, यहां ये आपका वर्ड है ड्रोन, जो मधुमक्खी से रिलेटेड है और इसका मतलब होता है नर बीज, नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रोन बोलते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से एपी जिससे रिलेटेड मैंने वर्ड बनाए और बी इससे भी रिलेटेड मैंने वर्ड बना दिए, जो भी इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत चेंजिंग करके था वर्ड उसको मैंने बनाया। खास करके बीहाइव और ड्रोन ये दोनों पूछे जाते हैं आपको OWS में, ठीक है। तो और ये एपेरी ये भी आपको OWS में पूछा जाता है। ये सारे मीनिंग OWS में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ये सब। अब हम लोग देखेंगे एपी एबी। अब हम लोग क्या देखेंगे? एभी। और एभी से कौन कौन से रिलेटेड वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो चलिए एभी से रिलेटेड वर्ड देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग एभी। एभी से कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं। एभी, एभी का मतलब होता है, आप इसको रिलेटेड ले सकते हैं पक्षी से, हवा भी होता है, वायु भी होता है। तो इतना से रिलेटेड वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे कि एवी से आप बना लीजिए एवियन, पक्षी संबंधी। एवियन का मतलब क्या हो गया? पक्षी संबंधी। अब बना लीजिए एवायरी, पक्षीशाला। जहां पक्षी रखा जाता है पक्षीशाला बन गया, है ना, एवायरी बन गया। अगला वर्ड है एवियन फ्लू, बना लीजिए। जिसका मतलब होता है बर्ड फ्लू। एक और वर्ड बनेगा एवी कल्चर, जिसका मतलब होता है पक्षी पालन। एक और वर्ड बनाया जा सकता है इससे एवीफोना, एवीफोना। तो देखा आपने कि पक्षी से रिलेटेड और कितने वर्ड बन गए। जैसे बना दिए आपने एवायरी, एवायरी का मतलब होता है पक्षीशाला। एक वर्ड बन गया हमारा एवियन, जिसका मतलब पक्षी संबंधी, है ना। और बन गया आपका एवियन फ्लू, एवियन फ्लू का मतलब बर्ड फ्लू। एवीकल्चर, पक्षी पालन हो गया एवीकल्चर। और एक बन गया एवीफोना। एवीफोना क्या होता है कि जो माइग्रेट करके जो पक्षी आते हैं, मतलब एक खास विशेष क्षेत्र के पक्षी, जो एक विशेष क्षेत्र के पक्षी या विशेष रीजन के पक्षी, है ना, वो उसको हम लोग एवीफोना बोलते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो हमारा हुआ सिर्फ पक्षी से रिलेटेड, है ना। अब हम लोग हवा से रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है, कि हवा भी इसका मतलब होता है। तो हवा से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड बन जाएंगे? तो हवा से रिलेटेड वर्ड बनेगा हमारा हवा, एवियन, है ना। एवियन किसको कहते हैं? एवियन कहते हैं जंगी हवाई जहाज। जंगी हवाई जहाज को एवियन कहते हैं। एक वर्ड और आपका बन जाएगा एविएट, वायुयान में सफर करना। ये बन गया आपका एविएट, वायुयान में सफर करना, और ये वर्ब बन गया हमारा। इसी से एक वर्ड और बना सकते हैं हम लोग एविएटर, एविएटर जिसका मतलब हो गया विमान चालक। एक वर्ड और इससे बनाए जा सकते हैं एविट्रिक्स, एविट्रिक्स जिसका मतलब होता है ए वुमेन एविएटर। महिला चालक, है ना। इसी का एक और बनाया जा सकता है
एवेट्रेस, जिसका मतलब होता है ए वुमेन एविएटर। एक और वर्ड बनाया जा सकता है इससे, एविएशन। एविएशन जिसका मतलब होता है विमान चालन। और एक वर्ड बनाया जा सकता है इससे, एवियोनिक्स। एवियोनिक्स जिसका मतलब होता है वैमानिकी। जैसे भौतिकी होता है ना, भौतिक में हम लोग भौतिक विज्ञान में भौतिकी के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से एवियोनिक्स वैमानिकी विमान के बारे में, ठीक है। तो एवी से रिलेटेड अगर हवा है तो हवा से रिलेटेड, हवा में उड़ने वाली चीज है ना, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बना लिया। यहां पर देखिए एविट्रिक्स और एविट्रेस ये दोनों वुमेन एविएटर हैं, जो कि औरत हैं जो कि चलाते हैं विमान, है ना। तो हम लोगों ने कितने देख लिए, एवी से हवा से रिलेटेड। अब देखिए वायु से रिलेटेड थोड़ा सा एवी को घुमा दीजिए, नहीं एक पहले एक और देख लीजिए। इसका मतलब उत्सुक भी होता है, अगर आप बनाइएगा तो इसका उत्सुक भी बनेगा, ठीक है। एक वर्ड आ जाएगा एविड, जिसका मतलब होता है उत्सुक। और इसी का आप एक ऐसा बना लीजिए, एविडली, उत्सुकता से, एडवर्ब बन गया। एविडिटी, ये भी उत्सुकता। और उसी प्रकार से एक वर्ड और बन जाएगा एविडनेस, उत्सुकता। तो देखा आपने कि 4 वर्ड और हमारे यहां से बन गए, है ना, एवी से। थोड़ा सा यहां पर हम चेंज कर लें तो हवा का रिलेटेड एक और वर्ड होता है एरो। याद रखिएगा कौन सा वर्ड होता है हवा से रिलेटेड, एरो, AERO। अगर एरो रूट वर्ड आपको मिल रहा है तो वो हवा से रिलेटेड हो जाएगा, और उससे भी कई वर्ड बनेंगे, जैसे कि मैं आपको बना करके दिखाता हूं। जैसे कि आप एरो ले लीजिए, एरो ये हवा से रिलेटेड वर्ड बनाएगा, है ना, हवा से रिलेटेड। जैसे कि एरोबिक, एरोबिक ऑक्सीजन से संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित एरोबिक्स कहते हैं, एरोबिक कहते हैं। और एक मीनिंग बन जाएगा एरोबिक्स, जिसका मतलब हो जाएगा संगीत की लय पर किया जाने वाला व्यायाम। संगीत की लय पर किया जाने वाला व्यायाम को हम लोग क्या कहेंगे, एरोबिक्स। एक और वर्ड बनेगा एरोड्रोम, छोटा हवाई अड्डा। क्या बन जाएगा, छोटा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, छोटा हवाई अड्डा, एरोड्रोम। आप एक वर्ड और बना लीजिए, एरोनॉटिक्स। है ना, एरोनॉटिक्स विमान विज्ञान। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या हो गया, विमान विज्ञान। एक वर्ड और आप इससे बना सकते हैं, इसी का एडजेक्टिव बना लीजिए, एरोनॉटिकली। एक वर्ड और बन गया आपका एरोनॉटिकली। एक वर्ड और बनाइए, एरोप्लेन, हवाई जहाज। एक वर्ड और बन गया आपका हवाई जहाज। एक वर्ड और बना लेते हैं हम लोग, एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स है ना, वायुगतिकी विज्ञान।
एरोडायनेमिक्स, एक वर्ड और बनेगा एरोस्पेस, विमान बनाने का उद्योग। तो देखा आपने कि एरो हवा से रिलेटेड वर्ड है और इससे भी कई वर्ड बन गए, है ना। आप याद रखना है आपको, एवी, एवी हवा से रिलेटेड वर्ड है, पक्षी से रिलेटेड, पक्षी उड़ते हैं, हवा से रिलेटेड, इटमोलॉजी के तौर पे आप याद रखिएगा इस प्रकार से। तो देख लिए हम लोग कि एवी से कैसे वर्ड बन रहे हैं। अब हमारा अगला वर्ड है बायो। बायो रूट वर्ड है और इससे भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ऐसे इन सभी से बहुत सारे वर्ड बनेंगे और अगर मैं बनाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो 15 और हम लोग साइड से जो रूट वर्ड हैं उससे और मीनिंग देख लेते हैं और अगले वाले सेशन में हम लोग बायो रूट वर्ड अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 15 रूट वर्ड वो है और देखते हैं हम लोग। चलिए 16 नंबर पे है हर्पेंटिसाइड। हर्पेटिसाइड क्या होता है? हर्पेटी, हर्पेट जो होता है वो स्नेक से रिलेटेड होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ स्नेक्स, है ना, सांपों की हत्या क्या कहलाएगा? हर्पेटिसाइड कहलाएगा। होमिसाइड, होमिसाइड क्या होता है? तो होमिसाइड किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, मानव की हत्या क्या कहला जाएगा? होमिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड बना हुआ है इन्फेंट से और इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, तो क्या हो जाएगा यहां पर? किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, है ना, बच्चों की हत्या क्या कहलाएगा? इन्फेंटिसाइड। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट से इंसेक्टिसाइड, यहां इंसेक्टिसाइड हो जाएगा कीट की हत्या, तो किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से पेस्टिसाइड भी होता है ना, खरपतवार की हत्या। अगला है मैट्रीसाइड, याद रखिएगा यह वर्ड, मैट्री जो भी होगा वह माता से रिलेटेड होगा, तो माता की हत्या, किलिंग ऑफ ए मदर, किलिंग ऑफ अ मदर, है ना, मां की हत्या क्या कहलाएगा? मैट्रीसाइड। और इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है ना, यहां पर है मेरिटिसाइड और यहां पर है मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड माता की हत्या, जबकि मैरिटिसाइड किलिंग ऑफ स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, ठीक है। तो या तो पति पत्नी की हत्या करे या पत्नी पति की हत्या करे या पति पत्नी की हत्या करे, ठीक है। पत्नी पति की हत्या करे या फिर पति पत्नी की हत्या करे, क्या कहला जाएगा? मैरिटिसाइड कहलाएगा। निपोटिसाइड, है ना, निपोटिसाइड नेफ्यू, तो किलिंग ऑफ क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ नेफ्यू, भाई भतीजा या भतीजे, भतीजा या भतीजी की हत्या क्या कहला जाएगा? निपोटिसाइड कहलाएगा। पैरिसाइड क्या होता है? तो पैरी पेरेंट से बना होता है ना, तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा? पैरिसाइड। और पैट्री पिता से होता है, मैट्री माता से, तो पैट्री पिता, तो यहां पर किलिंग ऑफ फादर हो जाएगा। आप किलिंग ऑफ वंस फादर भी कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो किलिंग ऑफ वंस फादर, किसी के पिता की, अपने पिता की हत्या कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पैट्रीसाइड। रेजीसाइड, रेजी का मतलब यहां किंग से रिलेटेड होता है, तो किलिंग ऑफ ए किंग कर दीजिए या मोनार्क कर दीजिए। और याद रखिएगा इसको मोनार्क पढ़ा जाता है, मोनार्च नहीं पढ़ा जाता है। इसका अगर आप प्लूरल बनाइएगा तो सिर्फ एस जोड़ करके, क्योंकि लास्ट में सी एच है और इसका उच्चारण का होता है। और आपको पता होगा कि जिस वर्ड के लास्ट में, मतलब जिस सिंगुलर काउंटेबल नॉन के लास्ट में लास्ट वाला वर्ड सी एच हो और सी एच का उच्चारण
चा होता है तब तो ES लगता है, लेकिन का होता है तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो किलिंग ऑफ ए किंग या मोनार्क, किसी राजा की हत्या को हम रेजिसाइड कहते हैं। सोरोरीसाइड हो जाता है बहन की हत्या। किलिंग ऑफ वन सिस्टर्स, अपनी बहन की हत्या करना क्या कहलाता है? सोरोरीसाइड। सुसाइड, खुद की हत्या। किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या कर लीजिए, है ना, आत्महत्या कर लीजिए, क्या कहलाएगा? सुसाइड कहलाएगा। ऑक्सोरीसाइड, ऑक्सोरीसाइड वाइफ की हत्या का को ऑक्सोरीसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ की हत्या करना क्या कहलाता है? ऑक्सोरीसाइड कहलाता है। अगला वर्ड है ट्राइनीसाइड। तो ट्राइनीसाइड क्या होता है? ट्राइनी ट्राइंट से बनता है, ट्राइंट का मतलब होता है ताना सा। तो किलिंग ऑफ ए ट्राइंट, है ना, तानाशाह की हत्या करना क्या कहलाता है? टायरनीसाइड कहलाता है। वर्बीसाइड, वर्बीसाइड खुद के वर्ड की हत्या करना क्या कहलाता है? वर्बीसाइड कहलाता है, यानी इलिमिनेशन, इलिमिनेशन ऑफ वंस वर्ड, वादा के खिलाफ ही जाना, है ना, क्या कहलाता है? वर्बीसाइड कहलाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो वर्ड है साइड लग करके इनका क्या मतलब हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। हरपेटी साइड, हरपेटी हरपेंट, मतलब कि आप ये हरपेटी रिलेटेड वर्ड है स्नेक से, तो किलिंग ऑफ स्नेक, सांपों की हत्या हरपेटी साइड कहलाएगा। होमिसाइड, मानव यानी ह्यूमन बींग्स की हत्या करना होमिसाइड कहलाएगा। इन्फेंट का मतलब बच्चा होता है और इन्फेंट से इन्फेंटिसाइड बनता है, बच्चों की हत्या करना। इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो इंसेक्टिसाइड। इसे आप यहां पर कह सकते हैं ए सब्सटेंस फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। अगला वर्ड है हमारा मैट्रीसाइड। मैट्री से, मैट्री रिलेटेड होता है माता से रिलेटेड, है ना, तो किलिंग ऑफ मदर्स, है ना, किलिंग ऑफ ए मदर, माता की हत्या कर देना, या किलिंग ऑफ वंस मदर, अपने माता की हत्या करना, मैट्रीसाइड कहलाता है। कंफ्यूजिंग वर्ड यहां पर होगा मैट्री और मैरिटीसाइड में। मैरिटीसाइड स्पाउस की हत्या, यानी पति पत्नी की हत्या कर दे, या पति पत्नी की हत्या करे, या पति पत्नी की हत्या करे, या पत्नी पति की हत्या करे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैरिटीसाइड यानी कि किलिंग ऑफ स्पाउस, पति पत्नी की हत्या करे या पत्नी पति की हत्या करे, तो यह क्या कहलाएगा? मैरिटीसाइड कहलाएगा। निपोटीसाइड मतलब भाई भतीजा या भतीजी की हत्या का कहलाता है निपोटीसाइड। पैरीसाइड, पेरेंट्स की हत्या। पैट्री माने पिता होता है, तो अपने पिता की हत्या करना पैट्रीसाइड। रेजिसाइड, किंग की हत्या या मोनार्क की हत्या करना रेजिसाइड। सोरोरी, बहन से रिलेटेड है, बहन की हत्या। सुसाइड, खुद से हत्या, अपने आप को हत्या कर लो। और योक्सोरीसाइड, वंस वाइफ, अपने वाइफ की हत्या करना। और ट्राइनीसाइड, ट्राइनीसाइड हो जाएगा, ट्राइन तानाशाह की हत्या करना। वर्बीसाइड, खुद के वर्ड को, खुद का वर्ड का हत्या करना, वादा के खिलाफ जाना, ये वर्बीसाइड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको साइड से रिलेटेड रूट वर्ड समझ में आ गया होगा। देखिए, इन सभी से बहुत ज़्यादा वर्ड तैयार किए जा सकते हैं, इन सभी का यूज करके और भी कई वर्ड बनते हैं। ठीक है, लेकिन इस लेसन में इतना ही हम सीखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही।